हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय एग्ज़ाम में। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ये जो चैनल है स्पेशली बनाया गया है आपकी आरआरबी एनटीपीसी प्रिपरेशन के लिए। सभी को पता होगा आज 16 तारीख है, तो सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है आज से स्टार्ट हो गया है। और इस टॉपिक से हर एक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेली क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट 150 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको बहुत एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसका लाइक का टारगेट हम 15K का रखने वाले हैं। इसको शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे हमें सर्च भी कर सकते हैं बाय द नेम माय एग्ज़ाम। ओके, सो क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इंडिया के जो पहले लोकपाल हैं ये हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर है इसका मिस्टर के वेणुगोपाल। ठीक है, और मैं बात करूँ इनके बारे में तो जो है महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो ये लिखी है इन दी आर्टिकल 76। किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है? तो बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? आर्मी चीफ यहाँ पर बात की जा रही है। तो आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो है 28वें थल सेना प्रमुख हैं। और थल सेना यानी कि आर्मी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इट इज़ इन दी न्यू दिल्ली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख जो हैं वो हैं RKS भदौरिया। ठीक है, RK सिंह भदौरिया। इसके अलावा ये जो हैं 26वें वायुसेना प्रमुख हैं और वायुसेना का भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह हैं। साथ ही साथ ये जो है 24वें नौसेना प्रमुख हैं और इसका जो मुख्यालय है नौसेना का ये भी सिचुएटेड इन दी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, पहले हैं इंडिया के और कौन है? तो आंसर है मिस्टर विपिन रावत। ओके, CDS स्टैंड्स फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? CIC कौन है इंडिया के? तो आंसर है मिस्टर यशवर्धन सिन्हा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के वो कौन है? मिस्टर सुनील अरोड़ा। इसके अलावा मैं बात करूं दो अदर जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, तो कौन कौन से हैं? सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो थे इससे पहले, मतलब कैग बनने से पहले, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो इनको अपॉइंट किया गया उससे पहले ये क्या थे? उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। और जो कैग की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल में लिखी गई है? तो इन दी आर्टिकल 148। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सो आपको याद क्या रखना है, प्रधानमंत्री जो होता है पदेन सभापति होता है नीति आयोग का, तो कौन होंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सो हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग? ही इज़ राजीव कुमार। एंड नीति आयोग के CEO कौन है? ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के? तो ये हैं अमिताभ कांत। ओके, अब अगर हम बात करें नीति आयोग के, तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि योजना आयोग की जगह पर लाया गया। और योजना आयोग जो था उसकी स्थापना 1950 में की गई थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे हम 7वें वेतन आयोग के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वित्त आयोग एंड वेतन आयोग बोथ आर डिफरेंट। तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सो आंसर है मिस्टर YV रेड्डी। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में जो है चुने गए हैं, कौन है? मिस्टर सुनीत शर्मा। इनसे पहले कौन थे? तो VK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है मिस्टर प्रसून जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकलन समिति के अध्यक्ष है मिस्टर गिरीश बापट। और भारत के आरबीआई के गवर्नर, सो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मिस्टर शक्तिकांत दास। इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में जो है कोलकाता से मुंबई लाया गया था। एंड आरबीआई स्टैंड्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, सेबी के जो अध्यक्ष हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मिस्टर अजय त्यागी। ओके। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है, उसके अध्यक्ष कौन है? सो मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे एलआईसी। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष है मिस्टर एमआर कुमार। और एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट देखेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मिस्टर सौरभ गांगुली। सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। उसके जो सचिव हैं वो जय शाह हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये है मिस्टर ग्राहम रीड। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। आईसीसी के अध्यक्ष, तो ये भी अभी कुछ दिन पहले ही चुने गए हैं। आईसीसी के अध्यक्ष हैं मिस्टर ग्रेग बार्कले। ठीक है ना। आईसीसी की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? ग्रेग बार्कले। इसके अलावा आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। आईसीसी स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। ओके। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, देखिएगा पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन करंटली जो इसका हेडक्वार्टर है इट इज़ इन दी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ? ज्यूरिक। और फीफा का फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो ये है मिस्टर टेड्रस एधनॉम। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? जेनेवा में है। और 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ, सो यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये 9th नंबर के हैं। इनसे पहले जो 8th थे वो कौन थे? बान की मून थे। ओके, जो कि पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मसात्सुगु असाकावा। एशिया बैंक की जो स्थापना है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला में है। इसरो के अध्यक्ष इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है, इसके जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर के शिवान। ओके। और मैं बात करूं, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? सो ये हैं मिस्टर पीडी वाघेला। ओके। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन हैं? सो ये हैं मिस्टर गुरदीप सिंह। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? सो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं मिस्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? सो एनसीईआरटी के निदेशक हैं श्री ऋषिकेश सेनापति। सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो निदेशक हैं वो हैं मिस्टर मनोज आहूजा। भारत के कानून मंत्री, सो ये हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद। ओके।
नेक्स्ट देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन है? ऐसे बोबड़े, मिस्टर शरद अरविंद बोबड़े। ओके, ये जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया थे। ओके, भारत के राष्ट्रपति, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मिस्टर रामनाथ कोविंद। ये जो है 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। 5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा। उपराष्ट्रपति की हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये हैं वेंकैया नायडू जी। ओके, ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। न्यूनतम उम्र इनके लिए भी 35 वर्ष है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी जो सैलरी होती है एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो 0 होती है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती। इनको जो सैलरी दी जाती है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 63 यानी कि 63 में कहा गया है कि हमारा एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? सो ये हैं राजनाथ सिंह जी। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और रक्षा सचिव हम बात करें अजय कुमार जी हैं। भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो मिस्टर अमित शाह। और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें जस्ट बिकॉज उन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन किया था इसलिए उन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का। भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो डॉक्टर एस जयशंकर। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सो निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। और प्रथम वित्त मंत्री, इंडिपेंडेंस से पहले हम बात कर रहे हैं, तो ये थे लियाकत अली खान। ठीक है, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन नहीं हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्री किरण रिजिजू जो हैं वो क्या हैं? भारत के खेल मंत्री हैं। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन हैं? सो ये हैं श्री नितिन गडकरी जी। इसके अलावा हम बात करें भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो डी.वी. सदानंद गौड़ा जो हैं भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? तो ये हैं श्री पीयूष गोयल। ये जो पहले हम बात करें, ये जो डिपार्टमेंट था वो पहले उनके रामविलास पासवान जी के पास में था। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये हैं मिस्टर ओम बिरला। ओके, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर थे। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो श्री अर्जुन मुंडा। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री भी हैं कौन? प्रकाश जावड़ेकर जी। भारत के रेल मंत्री, तो भारत के जो रेल मंत्री हैं ये हैं पीयूष गोयल जी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखेंगे भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्यसभा के सभापति, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन सभापति होता है, चेयरपर्सन होता है किसका? राज्यसभा का। तो कौन होंगे? वेंकैया नायडू जी होंगे। और यही मैं आपको बता देती हूँ, इनको 4 लाख रुपए जो है वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन इनको नहीं दिया जाता। नेक्स्ट देखिए हम राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो दोबारा चुने गए हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव दीपक वर्मा हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद,
के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं नए निजी सचिव बने हैं हमारे प्रेसिडेंट के। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सो मिस्टर संजीव सिंह। रिलायंस की अगर हम बात करें तो इसको 1973 में धीरूभाई अंबानी के द्वारा फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड करंटली जो चेयरपर्सन एंड एमडी हैं वो है मिस्टर मुकेश अंबानी। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मैं बात करूं ये हैं मिस्टर अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन फाउंड किया गया था मार्च 1920 में। ओके। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नीलेश शाह। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया दैट वाज फाउंडेड ऑन 1995, ठीक है ना, मतलब 1995 में इसको फाउंड किया गया था और नीलेश शाह हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं और वाइस चेयरमैन अगर हम देखें तो सौरभ नानावती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अविक सरकार। इसके बारे में बात करूँ 1947 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। चेयरपर्सन अविक सरकार हैं। विजय जोशी एडिटर इन चीफ हैं। किस राज्य में एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को बनाया गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है ये 1990 से ही जो है एक्टिव है। रोल क्या होता है इसका? इंटरनल स्पेशल फोर्सेस, इंटरनल इंटेलिजेंस एंड होस्टेज रेस्क्यू। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत पे के मुख्य परिचालन अधिकारी। सो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारत पे कौन बने हैं? ध्रुव बहल बने हैं। ओके। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो ये हैं एस कृष्णन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? सो ये हैं अतानु कुमार दास। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव जो हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं श्री छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी हैं? तो ये बनी है एम वीरलक्ष्मी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर है मिस्टर अनिल धस्माना। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 2004 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सो ये बने हैं मिस्टर हेमंत खत्री। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में फाउंड की गई थी। हेडक्वार्टर्स का विशाखापट्टनम में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है सीमा मुस्तफ़ा को। ओके। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो ये बने हैं आरएफ नरिमन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर है मिस्टर सुनील शेट्टी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अल्पन बंदोपाध्याय, ठीक है। कहाँ के बने हैं? वेस्ट बंगाल के बने हैं। पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है शंभू एस कुमारन को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन है? सही आंसर है सुखवीर सिंह संधू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में। हेडक्वार्टर द्वारका न्यू दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका विवेक रंजन अग्निहोत्री को। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग ISL सीजन के लिए किसे मुख्य जो है कोच नियुक्त किया है, मतलब किया गया था? तो ये हैं मैनुअल मार्क्वेज। पुदुचेरी का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रॉय पी थॉमस को। नेक्स्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है मिस्टर नीतीश्वर कुमार। उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? सो ये बने हैं आशुतोष गंगल। भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं?
सो सही आंसर है इसका श्रीकांत माधव वैद्य। आईओसी की अगर मैं बात करूं, सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना, और रजिस्टर्ड ऑफिस इसका मुंबई में है। 1959 में जो है इसको फाउंड किया गया था। भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सो ये है मिस्टर संजय द्विवेदी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, चेयरपर्सन इसके श्री अजय मित्तल हैं और डायरेक्टर संजय द्विवेदी हैं। ओके, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सी पार्थ सारथी जो है किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं? सो ये बने हैं तेलंगाना के, ठीक है। तेलंगाना की बात करूं तो मैं कैपिटल हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और तिमिलिसी सुंदर राजन जो है यहाँ की गवर्नर हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नवतेज बल जो है इनको नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ओके। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो मिस्टर विमल जुल्का को। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सो ये बने हैं श्री मुरली रामकृष्णन। साउथ इंडियन बैंक, सो इसको 1929 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका केरला में है। ओके। आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? सो सही आंसर है मिस्टर ए.के. दीक्षित को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है मिस्टर प्रमोद भसीन। बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सो सही आंसर है इसका नीतू डेविड। बीसीसीआई के बारे में हमने पहले भी बात की है। सो नेक्स्ट हम देख लेंगे देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सो ये बने हैं श्री अमिताभ बच्चन। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीएसएएस के जो नए बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर एम.ए. गणपति। ओके। नेक्स्ट देखेंगे मेघालय के गवर्नर कौन है करंटली? सो मिस्टर सत्यपाल मलिक और यहाँ की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। ओके गाइस। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? सो आंसर है इसका मिस्टर रविंद्र भाकर। ठीक है। प्रसून जोशी जो थे हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है। हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो लीडर हैं वो कौन है? प्रसून जोशी। और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो रविंद्र भाकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के लोकपाल कौन बनाए गए हैं? सो आंसर है मिस्टर डी.के. जैन। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वन रक्षक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? सो सही आंसर है रंजना काला जी को। ओके। उत्तराखंड की बात हुई है तो कैपिटल याद रख लीजिएगा, दो यहाँ की कैपिटल हैं, देहरादून एंड गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर हरदयाल प्रसाद। ओके, मिस्टर हरदयाल प्रसाद। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर रजत सूद। इसके बारे में हम बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, सो हेड जिसकी जो लोकेशन है इट इज सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंडर ये आता है। राजीव शर्मा इसके क्या बने हैं? चेयरपर्सन बने हैं। आर.के. सूद जो बने हैं यानी कि रजत कुमार सूद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ओके, और 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सो आंसर इज मिस्टर जे वेंकटरामू। ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक स्टैब्लिश किया गया था 2018 में, हेडक्वार्टर्स इन द न्यू दिल्ली। प्रदीप कुमार बिसोई सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड जे वेंकटरामू क्या बने हैं? एमडी एंड सीईओ बने हैं। ओके गाइज, ऐसा पढ़ना को किस राज्य का केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? सो आंसर इज गुजरात। गुजरात हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल क्या है? गांधीनगर। विजय भाई रूपानी यहाँ के सीएम हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक बनाया है? सो आंसर है मिस्टर बी.एस. धनोआ। ओके, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट देखेंगे,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर अरविंद सिंह। ओके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई थी 1995 में, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। अरविंद सिंह जो है इसके चेयरपर्सन हैं और बीएस भुल्लर जो हैं एक्स ऑफिशियो हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो मिस्टर सुरेश चंद्र शर्मा। ओके, 2020 में ही ये फाउंड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम इसके बारे में। अगली हम बात करें नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी। ओके। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के जो नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं वो कौन बने हैं? कबीर अहमद शाकिर। मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो मिस्टर राजेश कुमार को। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सो मिस्टर थावर चंद्र गहलोत। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सो मिस्टर ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। 2020 में भारत में हम बात करें विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं भारत के? तो भारत के जो विदेश सचिव हैं ही हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंसर इसका, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इकोनॉमिक एडवाइजर। एल&टी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर है सुब्रमण्यम शर्मा। ओके, इसके बारे में हम बात करें एल&टी बोर्ड जो है 1938 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, लार्सन एंड टॉब्रो। और फाउंडर्स की मैं बात करूँ, बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एस.एन. सुब्रमण्यम एमडी एंड सीईओ बने हैं। आर शंकर रमन सीएफओ बने हैं इसके, और अनिल मणिभाई नायक जो है क्या है? चेयरपर्सन हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड जो कंपनी है इसके चेयरपर्सन कौन है? सो मिस्टर मनोज कुमार। महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? सो आंसर इज मोहित कपूर। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है विवेक राम चौधरी। हम बात करें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके निजी सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है उत्पल कुमार सिंह। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सो श्री नरेंद्र कुमार। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सो मिस्टर जयदीप भटनागर। नेक्स्ट देख लेंगे यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर पंकज कुमार। और यूआईडीएआई स्टैंड्स फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 2009 में फाउंड किया गया था इसको, और फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया? 2016 में दिया गया। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के हम बात करें जो अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? सो मिस्टर उदय शंकर। ठीक है, और इसके बारे में मैं बात करूं तो 1927 में इसको फाउंड किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ बने हैं समीश कुमार गुप्ता। ओके, इसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो 2010 में इसको फाउंड किया गया था। नोएडा यूपी में जो है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक को फाउंड किया गया था 1993 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ हैं, और श्री राकेश मखीजा जो है चेयरपर्सन है। बैंक ऑफ बेस्ट के जो मैं बात करूं सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बेस्ट के सीईओ हैं नंदिता बख्शी। यस बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर है मिस्टर प्रशांत कुमार। यस बैंक 2004 में फाउंड हुआ था। राणा कपूर एंड अशोक कपूर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। सुनील मेहता चेयरपर्सन एंड प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ हैं। पेटीएम मनी बैंक जो है इसके सीईओ कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर वरुण श्रीधर। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक आपका भला, हम बात करें आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन है इसकी, 2015 में फाउंड हुआ था। फाउंडर चंद्रशेखर घोष, यही एमडी एंड सीईओ है, और चेयरपर्सन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। कोलकाता में जो इसका हेडक्वार्टर है। आईसीआईसीआई के सीईओ कौन बने हैं? सो आंसर है संदीप बख्शी। ओके, और इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। बड़ौदा गुजरात में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और कॉर्पोरेटिव ऑफिस मुंबई में है।
चेयरपर्सन है इसके, कौन है चेयरपर्सन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? तो एन खमाकोदी हैं। ओके, फाउंड हुआ था 1904 में। और इसके अलावा मैं बात करूं, चेयरपर्सन आर मोहन है और एन खमाकोदी एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट देख लें, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन हैं। एचडीएफसी बैंक 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन श्यामला गोपीनाथ हैं और शशिधर जगदीशन जो है इसके सीईओ हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक के सीईओ कौन है? आंसर है जे वेंकटरमू। और इसके अलावा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका सुमन कथपालिया। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमन कथपालिया हैं और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में। ओके। आईडीएफसी के सीईओ कौन है? तो आईडीएफसी के जो सीईओ हैं ये हैं वी वैद्यनाथ। ओके। आईडीएफसी 2015 में फाउंड हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन है? तो धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं शिवन जेके। ओके। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर है आर के छिब्बर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 1 अक्टूबर 1938 में स्टैब्लिश किया गया था, श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर है और आर के छिब्बर चेयरपर्सन एंड एमडी हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक के सीईओ कौन है? आंसर है डेविड रस्क्विना। ओके। इसके अलावा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के अध्यक्ष कौन है? सो आंसर इसका मुरली एम नटराजन। ओके। सो गाइस ये जो थी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ इसके बारे में, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के बारे में, तो 1930s में इसको फाउंड किया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और एम मुरली जो नटराजन है वो क्या है इसके? एमडी एंड सीईओ हैं। सो गाइस ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।